ऐसा करते हैं कि तकरीब की अगली तरफ चलते हैं और सबसे पहले जो है बल्कि मैं अपने चीफ गेस्ट जो है वो उनको जो है रसूम करता हूँ। जनाब आज के चीफ गेस्ट चौधरी अजीम बख्श साहब उनके साथ बैठे हैं, चौधरी इकबाल साहब हमारे फॉर्मर के, तो ये आप इकट्ठे हुए हैं। तो इमरान सदीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मेज़बान प्रोग्राम अंकल शौकत साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने हम सबको यहाँ पर मदऊ किया। इसके बाद मैं इस तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक़ उम्मीदवार हल्का LA2 चकसवारी मीरपुर अली बख्श साहब को इस तकरीब में आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। अली बख्श साहब ने जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन की और अपने मुखालफिन को बताया कि आप 40 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरी सियासत और आपकी सियासत मुख्तलिफ है। आप इलेक्शन से पहले लोगों से वादे करते हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपके पानी के मसले हल करेंगे। हम खुद तराशते हैं मंजिलों की संग राह, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। जानते हैं लीड की जान है, लीड की पहचान है, हमारी शान है, मेरे दोस्त हैं। और इनके लिए ये सब शेर है कि मटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना आग में मिलकर गुलजार होता है। मेरी मुराद जनाब जो आजी आबिद साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस मेज़बान हैं जनाब भाई शौकत साहब जिन्होंने इतनी मोहब्बत से हम सबको नवाजा और इनकी मोहब्बत है जी जो हम सबको खींच के लाई है। और ये तकरीबन अभी आप देख लें कि 1.5 साल के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो आज जो रूह जो आज के अपने मेहमान खुसूसी हैं जनाब हमारे इलाके की एक बड़ी अजीम शख्सियत और माशाल्लाह सियासी शख्सियत और एक नौजवान शख्सियत जिन थैंक यू भाईजान, अब बिग ताली के साथ शुक्रिया अदा करेंगी। थैंक यू रफीक साहब, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल कदर मेहमान खुसूसी अजीम बख्श साहब, महफिल तकरीब के मेज़बान मेरे भाई जनाब शौकत साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को लीड्स आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और जनाब मेज़बान चौधरी शौकत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और मिल बैठने का मौका फराहम किया। आओ मुर्शिद। वालेकुम सलाम। मैं मुकर्रर नहीं हूँ, आपको तो पता ही है, और खास कर वो मुकर्रर नहीं हूँ जो आप पसंद करते हैं। आपकी ये ख्वाहिश होती है कि मुकर्रर वो हो जो 40 साल वाली पिछली तकरीर करे, यानी पानी के अंदर मदानी डाल के उसको रगड़ा दे। पिछले 40 साल से आप खामोश हैं, खामोश रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ रहेंगे। मेरे जैसा बंदा आपको अच्छा नहीं लगता जो हर वक्त नई बात करता है, क्योंकि दुनिया आज नई जहत के सफ़र पे गामज़न है। हमारी अपनी औलादें आज हमारे ख्यालात से मुतफिक नहीं होती क्योंकि ज़माना बहुत जल्दी बदल रहा है, लेकिन हमने ठेका लिया हुआ है कि हम अल्लाह के फजल से अगले 100 साल तक भी ऐसे ही रहेंगे। वरना ये कभी नहीं हो सकता कि 50 साल एक शख्स जो MLA बने वो यहाँ आके वही तकरीर करे जो उसने 1975 में की थी और आप कहें नारा तकबीर। आप उठ खड़े होते अगर आप वक्त पे ये समझते कि नहीं बाबा अब ये जुर्म हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये हमारा इस्तेसाल हो रहा है, कोई शख्स आपके साथ ज्यादती न करता, आज हम भी यहाँ बड़े आसान होते और वो जो हमारे घर वाले वहाँ बैठे हुए हैं वो भी मुश्किल में ना होते। आपको बखूबी पता है कि मेरा तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मैं आज भी उसका हिस्सा हूँ। लेकिन दूसरा मैं जुर्म ये करता हूँ, अगर मैं तहरीक इंसाफ में हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि उनकी हर गलत बात को मैं सुबहान अल्लाह कह के जायज़ साबित करूँ। शायद तहरीक इंसाफ के अंदर मैं वो वाहिद शख्स जो तहरीक इंसाफ पे इतनी तनकीद करता हूँ जो बाकी पार्टियां भी नहीं कर सकती। जी मसलन मेरा तल्लुक PTI से है, मेरी पार्टी कश्मीर के साबिक सदर, पार्टी के हेड और आजकल के सदर आपको मालूम है वो कौन है? सुल्तान महमूद चौधरी साहब। उन्होंने पिछले हफ्ते एक मंजूर का नोटिफिकेशन
जिसके तहत 2,69,00,000 रुपया मंजूर करवाया कि उन्होंने 2 एडवाइजर रखे हैं, उनके लिए टोयोटा लैंड क्रूजर चाहिए। आप खामोश हैं, क्यों? आपका मसला नहीं है, आप तो माशाल्लाह नेक लोग हैं। वो आपके पैसों से 2 गाड़ियां निकलेंगी लैंड क्रूजर, और फिर हर रोज उस लैंड क्रूजर में 15-20 हज़ार रुपए का सेब डलेगा आपके पैसों से। लेकिन आप खामोश हैं, क्यों? आपकी जेब से कोई 2 रुपए निकाले, आप उसका मुंह तोड़ दें, लेकिन आप पे हाथ फेर के कोई पूरे 50 साल लूटता रहे, आप खामोश हैं। तकरीरें भी करेंगे, जोश भी दिखाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता आप खड़े होके उस पार्टी में जहां आप हैं उसके बड़ों के खिलाफ बोलें कि ये जुर्म है। घरों में पैदा हो गए दाई हुआ करती थी। आजकल हर औरत हमारे जिला मीरपुर की हो, भिम्बर की हो, कोटली की हो, अस्पताल में बच्चे होते हैं और 99% ऑपरेशन से होते हैं। ये किसका मामला था? हम सब का। लेकिन हम बोले ना, हमने करने का व्रत करना है और कमानी है जन्नत। हमने कभी अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ नहीं बोला। तो मेरी बड़ी तलाश थी कि हल्का नंबर 2 में कोई बने न पुत्र भी है क्या? अच्छा, तो भाइयों मैं आपको मुबारकबाद नहीं दूंगा, आप मुझे दें, उल्ट करें कि अच्छा हुआ एक बंदा आ गया यार, इसके लिए तालियां बजाओ। मेरी पूरी कोशिश है कि अजीम अगली बार हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आए इंशाअल्लाह, लेकिन इसकी अपनी मर्जी है। इंडिपेंडेंट अजीम ने जिस तरह मुकाबला लड़ा और 5,000 वोट लिए, 5,000 वोट शायद मैटर ना करते हो। एक शख्स 5 साल वज़ीर आज़म रहा हो, पिछले 50 साल से वो MLA रहा हो, हर गली मोहल्ले उसने एक न एक बंदा को चपासी भर्ती करवाया, किसी कौमे पे कहीं न कहीं उसका एक अपना वोट बैंक है। और एक हमारी पार्टी का आदमी हर बंदे को कहे अगला वज़ीर आज़म मैं आऊँ, पता है ना आपको, अगला नंबर 2 में। तो फिर किसने अजीम को वोट देने थे? इन हालात में अगर अजीम 5,000 वोट ले गया तो मेरे ख्याल में ये इसको ज़रूर 5 कर लें, ये 25,000 वोट है। और अगली बात यह है, आज एक और फैसला हुआ और वो बड़ा कमाल का है, वो ये है, और आज के फैसले की मुनासबत से अजीम का ये प्रोग्राम शायद तारीखी है कि अब हमको भी अगले साल या अगले इलेक्शन में वोटिंग राइट मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि हल्का नंबर 2 मीरपुर हमारा चकसवारी वाला और डडियाल वाला, सबसे ज्यादा जो वोटर यूके बैठे हुए हैं ये 2 हल्कों के। अब बजाय 12,000 से वहां कासम मजीद बने, लीड से 80,000 लेके बंदा आराम से बन सकता है। अगली कंपेन वहां नहीं होगी, मेरा ख्याल यह है कि वो यहां होगी, ऐसे ही है। और आज पर वक्त ये प्रोग्राम करके शौकत भाई ने और अजीम ने मेरे ख्याल में ये पहला, वो कह रहे हैं पहली ईंट रख दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आने वाला वक्त हम सब का होगा और हम सब खुश रहेंगे और हम सब गलत को गलत कहेंगे, सरेआम कहेंगे। बाकी सब यहाँ आते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए। तो इसकी खूबी ये है कि ये मकामी है, मिल जाता है। मेरी पार्टी PTI है, लेकिन मजे की बात ये है मेरे इर्द गिर्द लोग कह रहे हैं PTI वाले, काम शाम हो तो अजीम को करते हैं। मालूम हुआ कि अजीम काम का आदमी है, तो काम के आदमी के साथ हम खड़े हैं और आप लोग भी खड़े होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल अजीम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पे सेंचुरी बना के इंशाअल्लाह वजीर बनेगा, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। हर लिहाज से ये पास है और हर लिहाज से भाई लोग इसके साथ हैं। मैंने आपका टाइम बहुत ले लिया, माफी चाहता हूँ। मैंने कहा था मैं मुकर्रर नहीं हूँ, वाकई में मुकर्रर नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिल खैर। जनाब अज़ीम बख्श साहब, तो शौकत साहब, सबसे पहले तो मैं आप सब आने रीज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें मदऊ किया। इसके बाद जनाब अज़ीम बख्श साहब, लाइक बुजुर्गों ने कहा है कि आप तो जीत चुके हैं। वोट देते रहते हैं, तो माशाल्लाह आपके लिए तो गाड़ियाँ बेचते हैं, एयरपोर्ट पे आपको वो हार वगैरह डालेंगे गले में, तो बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ आपको लेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। तो मैंने कहा कि जनाब हमारे लोगों के सब मसले हैं, कोई
पानी वगैरह के, वो इंशाल्लाह इस बार हम हल करेंगे। पिछले 50 साल से छोड़ रहे थे, मेरे को भी कह रहे थे चीज़ा, वो कह रहे थे कि बेटा, मैंने उनको एक बार बोला किसी और को वोट देते, कहते हैं पानी ये ले पाएगा बंदा जो पिछला था। तो ये हुआ कि वो कहते हैं कि पानी लगवाए। मैंने कहा कितने 50 साल हो गए। तो अभी चौई साहब अभी इलेक्शन शुरू भी नहीं हुए थे, माशाल्लाह इन्होंने इतना खुद जाके, मैंने इनको देखा है, ये तो पिछले 2 सालों की बात है, ये खुद गए उधर, पाइप लग रहे थे जिधर, तो इन्होंने खुद जाके उधर अपना जो काम की निगरानी किया। और काम वाले आज तक यकीन करें, मैं भी सियासत में हूँ, मैं भी बड़ी कोशिश करता हूँ जहाँ तक भी हो सकता है। मैंने नहीं देखा अजीम जैसा आदमी जो खुद धूप न देखे, छाँव न देखे, बारिश न देखे, सर्दी न देखे, गर्मी न देखे, लोगों के घर पे जाकर मसाइल हल करे। पानी के लिए अल्लाह दुआ है कि हमारे लोग अजीम भाई के पास नहीं गए, अजीम तावन करे, सिर्फ मेरे साथ तावन करें, मेरे साथ चलकर पानी के लिए मेरे साथ आगे चलें। ऐसा बंदा आपको कहां से मिलेगा? आप एमएलए के और बाकी जितने लीडरान हैं उनके दर के जो है ना दरवाजे तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आपके काम नहीं होते। एक आदमी है जो आपको अब बगैर कहे आपके घर पर आकर कहता है यार मेरे साथ तावन करो। तावन हमें जरूरत थी, तावन का ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ तावन करो और मैं आपके लिए जो है पानी लगवाऊंगा। तो स्टेट सेक्रेटरी साहब भी जो है ना, मैं माजरत चाहता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा ले लिया। बस अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है हमारा। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जनाब अजीम बख्श साहब को यूके आमद पर उनकी दिल की अथा गरीब से खुश आमदीद कहता हूँ। बातें की और आप पर वो पार्टी की कंडीशन भी नहीं है कि अक्सर होता है रिवायती की ये पार्टी हमारी एक पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी के बारे में बात नहीं कर सकता, ये वो। तो उसके आपसे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, बल्कि मुझसे पहले जितने भी मुकर्रर आए उन्होंने सब जो एक तो बातें करने वाला था वो हो चुकी हैं। अब दोहराने का मकसद नहीं है, क्योंकि मेरे बाद हमारे मेज़बान हैं और उसके बाद हम आपकी बातें सुनने के लिए बेताब हैं। तो मैं सब दोस्तों का भी मशहूर हूँ जो यहाँ आए हैं, सब मोहब्बत करते हैं। और बिलखुसूस आज के मेज़बान जो है जनाब चौधरी शौकत साहब, इनका मशहूर हूँ कि इन्होंने ये तकरीब रखी और सबसे मिलने का मौका मिला। इन्होंने वो ख़ानदानी रवायत को जिंदा किया कि इनके नाना साहब जो हैं शौकत साहब के बाबा सोबत अली, उनसे मेरी मुलाकात हुई, हम बच्चे थे और उस वक्त किसी के पास गाड़ी नहीं थी और बड़ा शौक होता था कि कोई गाड़ी में बैठाए तो वो देखते थे, उनको पता था ये हमारे बच्चे और बेटे खेलना है, आ जाओ, गाड़ी में बैठा देते और वो करते। और फिर ये दूसरे बाबा जी, बाबा बोस्तान साहब, पूरे ख़ानदान में बड़े हमारे, वो 1940s में यूके में आए और उस वक्त हमारे इलाके से जो भी आए सीधे उनके घर जाते, खाना पीना पाइप इन्होंने कायम किया। क्योंकि पैंडेमिक से पहले शौकत साहब ने यहाँ ही फंक्शन रखा था और अब पैंडेमिक के बाद भी पहला फंक्शन शौकत साहब ने रखा है। तो शौकत साहब आपके मशहूर हैं और आपके वालिद साहब भी यहाँ बैठे हैं, भाइयों का सब मैं मशहूर हूँ। और सियासी हज़रात जनाब हमारे 92 न्यूज़ के जनाब आसिफ कुरैशी साहब, माशाल्लाह इन्होंने अपना काम जो है नुमायाँ किया अपनी मेहनत से, यहाँ मौजूद हैं। और बाकी मेरे अजीज़ रिजवान साहब, चौधरी रिजवान साहब यहाँ हैं, कासिम अली साहब, मैं सब मशहूर हूँ। लेकिन आखिरी जो जिनका नाम नहीं लिया गया, मैं समझता हूँ कि इनका भी नाम लूँ कि ये मेरे कॉलीग जो हैं चौधरी मोहम्मद रफ़ीक काउंसिल साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, मेरे साथी हैं, हम मिलजुल कर काम करते हैं, इनका भी मैं मशहूर हूँ। और इसके बाद हम सब बेताब हैं कि शौकत साहब के बाद हमारे मेहमान ख़ुसूसी साहब की बातें सुने। शुक्रिया। नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं जनाब आज के जो हमारे मेहमान हैं ख़ुसूसी हैं जनाब चौधरी अजीम बख्श साहब और बाकी आप सब लोगों को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। जनाब हमारे एक्स लॉर्ड में काउंसलर इकबाल साहब, जनाब मेरे भाई काउंसलर रफ़ीक साहब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो
मुसलमानों में से पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर लीड सिटी काउंसिल में बने हैं और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब मैं आज शायद रफीक साहब ना होते तो शायद ये इतना प्रोग्राम कामयाब ना होता। और आज का प्रोग्राम रखने का मकसद, कुछ लोग कहते हैं कि शौकत साहब ये सियासी है। मैंने कहा कि सियासत बाद में है, पहले अजीम साहब मेरे भाई हैं। क्यों कि ये जमील आजम के छोटे भाई हैं, जमील आजम और मैं बचपन में इकट्ठे रहे हैं और हमारा जो है ना बचपन का साथ है। यार वो अजीम बख्श में वो कौन सी खूबी है कि यार आपने उसको इतना बड़ा दर्जा दे दिया है। मैंने कहा यार ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं आज ये आपको बताना चाहता हूं कि आज इस हाल में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज मुझे कहा है कि जब मैंने उनको बोला है कि आज अजीम बख्श की मैंने यहाँ पर थोड़ी दावत रखी हुई है, तो उन्होंने कहा यार अजीम बख्श के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम अजीम बख्श को मिलें। पिछले वो सब ने देख लिया है। कुछ साथी मुझसे पूछते थे यार मुझे ये बताओ कि तुम्हारा किस पार्टी से ताल्लुक है, किसको सपोर्ट कर रहे हो। तो मैंने उनको हंसकर जवाब दिया यार जब अजीम बख्श और चौधरी जमील आजम का नाम आता है तो पार्टी कोई मायने नहीं रखती। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे लिए फख्र की बात यह है कि आज वैसे मैं स्टेज पर खड़ा होकर स्टेज सेक्रेटरी भी की है, स्पीचर भी की है, लेकिन आज इस स्टेज पर मेरे वालिद पहली दफा मौजूद है। मेरे लिए ये फख्र की बात है। और बाकी मैं जनाब आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आज के जो ये जगह हम यूज कर रहे हैं, ये जनाब हमारे भाई महबूब साहब हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो वक्त निकाल कर आ सकता है। कुछ तो मेरी वजह से आए हैं, कुछ ने अजीम साहब को सुनना है। मैं आप सब लोगों को दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। नाम के तो ये अजीम है, बल्कि इनके काम भी अजीम है और एक बड़े ख़ानदान से इनका तल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने भाई, दोस्त और नहायत ही मोहब्बत करने वाले शौकत साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उनके वालिद साहब का, उनके पूरे कबीले का, कि जिन्होंने यहाँ पे मुझे मदऊ किया। मेरे भाई स्टेज सेक्रेटरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, बाकी साथियों ने भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। कोशिश करूँगा कि सारे साथियों का जवाब दे सकूँ जो उन्होंने गुफ्तगू की। इज्जत और जिल्लत देने वाली रब की ज़ात है बेशक, और तमाम तारीफ़ें जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, इंसान की कोई तारीफ नहीं है। बाज़ औक़ात लोग किसी को अच्छा समझते हैं, वो बाद में बुरा निकलता है। कोई हर बंदे की अपनी सोच और फिक्र है। मेरे हवाले से जो साथियों ने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करूं कि कोशिश की है कि जो बात करूं उसको पूरी। मकसद जो है वो ये नहीं था कि मैं मेंबर असेंबली बनूं, मैं एमएलए बनूं, मैं वजीर बनूं या मैं कुछ और बनूं। तमाम मेहनत का जितना टाइम दिया, अपनी फैमिली को शायद कम टाइम दिया, अपनी वादा को शायद कम टाइम दिया, अपने दोस्तों को शायद कम टाइम दिया, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि लोगों के काम काज कर सकूं। काम काज इसलिए करूं कि अल्लाह की ज़ात इस जहान में भी और अगले जहान में भी बाइज़्ज़त रखे। लेकिन जो बात करने वाली है, मैंने जिक्र किया कि उस टाइम जिस वक्त मैंने बर्मिंघम में 3 दिन में 1200-1300 बंदा इकट्ठा किया, उस वक्त इस लीड में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था। शौकत साहब थे, बाकी सरफराज या बाकी भाई आजम साहब हैं या बाकी जितने भी साथी हैं, इनकी एफिलिएशन एक जमात के साथ थी। इन्होंने उस वक्त मुझसे वादा किया, तमाम साथियों ने, कि आप जिस दिन खुद इलेक्शन लड़ेंगे हम आपका साथ देंगे। और मैं फख्र के साथ ये बात कहता हूं, इन्होंने जो बातें की, इन्होंने ये कहा था कि आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे, आपका साथ देंगे। हर फर्द ने
चाहे वो शौकत साहब की फैमिली हो, चाहे रशीद साहब की फैमिली हो, या भगोर के हों, या ईसर के हों, या तलवाड़ा के हों, या त्याल के हों, या जहां के अवीब है। इस पूरे बेल्ट का जिसका मैंने नाम लिया है टेरी फली है, इसमें 3 पोलिंग स्टेशन है। 3 पोलिंग स्टेशन में मेरा जो रिजल्ट निकला है, जो टर्न आउट को छोड़ के जो मेरा अपना जाती वोट निकला है, वो मेरे ख्याल से 87% निकला है। तीनों पोलिंग स्टेशन में जीता, अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों पोलिंग स्टेशन में जीता। और दीगर जमातों के अगर इकट्ठे भी कर लें, तमाम जमातों के जिनके टिकट भी थे या जो पहले इलेक्शन लड़े थे या एक मुद्दत से इलेक्शन लड़े, उन सब का, तमाम जमातों का वोट इकट्ठा भी करें तब भी मेरा वोट था। लेकिन ये यहाँ पे आने का मकसद मेरा ये था कि आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करो और आपको ये दरख्वास्त करूं कि जिस तरह आपने मिल के मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर एक छोटे भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक अजीज की तरह आपने मेरे साथ पिछला इलेक्शन लड़ा, इसी तरह ये दरख्वास्त लेके आया हूं कि अगली दफा भी इससे भी बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दे। जहां तक कामकाज के हवाले से बात है तो बाज़ लोगों का मिजाज होता है। मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरी वालदा की दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं हैं, दोस्तों का साथ है, काम करने का शौक़ है। मुझे यहाँ पे चंद साथियों ने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह लोग सियासत करते हैं, हर बंदे का अपना एजेंडा होता है, किसी का माली एजेंडा होता है, किसी का इक़्तिदार एजेंडा होता है। तो अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र, मुझे माली वसाइल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे वालिद साहब, उनने भी मेहनत की, 2 बड़े भाई हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक बेहतर कारोबार कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ, वालदा मेरी चिकसवारी है, बच्चे मेरे चिकसवारी हैं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस्लामाबाद रहता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ, अपना कारोबार करता हूँ। मुझे किसी की जेब पे नजर रखने की जरूरत नहीं आज तक महसूस हुई और अल्लाह की ज़ात का इसी बात का भी शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे कभी ये सोच के किसी के साथ नहीं मिला कि वो कितना माली तौर पर कितना मुस्तहकम है, कितना उसके पास माली वसाइल है और मुझे वो क्या सपोर्ट करेगा या मैं उससे क्या उसकी जेब से निकालूंगा। अल्लाह की ज़ात ने कारोबार में भी बरकत नसीब फरमाई और इज़्ज़त एहतराम में आप साथियों ने जो साथ दिया, जो साथी मेरे चंद साथी यहाँ पे आबद साहब है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। ऐसी शख्सियतें कि जिनके साथ बंदा एक दफ़ा मिले तो दूसरी दफ़ा भूलना सोच भी नहीं सकता। फरदौसी साहब का मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा, बाकी मास्टर साहब का मैं सबका नाम लेने से कासिर हूँ। मेरे साथ आ रहे थे तो वो कह रहे थे, उन्होंने जिक्र किया कि जी वोट का राइट मिल गया है, अभी आज़ाद कश्मीर में मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सोचा मेरा बहुत बड़ा मुश्किल सा काम है। उन्होंने कहा जी बर्मिंघम से लीड पे आते तक आपको 15 लोगों ने फ़ोन किया कि हमारी दावत पे आओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज बरतानिया के तमाम शहर में, मैं पिछली दफ़ा आया तो मैं तकरीबन में 30 से 32 शहरों में गया हूँ और हर जगह मेरे चाहने वाले, मिलने वाले, मेरे वालिद साहब के चाहने वाले, मेरे भाइयों के चाहने वाले, मेरे दोस्तों के चाहने वाले, मेरे साथियों के चाहने वाले इतनी तादाद में मौजूद है कि मेरे ख्याल से मुझे आज़ाद कश्मीर में अगर इलेक्शन का लड़ना पड़े वोट के हवाले से तो मुझे वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का करम है कि यहाँ पे भी चाहने वाले इतने हैं कि हर शहर में। तो मैं इस तकरीब के हवाले से सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे लायक मुझे जिन लोगों ने वोट दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनसे ये दरख्वास्त लेके आया हूँ कि अगली दफ़ा वोट दें, लेकिन उससे पहले मुझे आजमा लें। 5 साल पड़े हुए, लोग 6 महीने पहले आते हैं, लोग 2 हफ्ते पहले आते हैं। इदारे के हवाले से, मेरी ज़ात के हवाले से कोई मेरे लायक खिदमत हो, कोई मेरे लायक काम हो तो मैं हाजिर हूँ। यही तमाम साथियों से दरख्वास्त करूँगा, समअप करता हूँ कि कोशिश करें एक दूसरे के साथ सलूक इत्तफाक के साथ रहें, चाहे किसी भी जमात में। मुझे फरदौसी साहब ने ऑफ़र की जमात का, तो मेरा मिजाज, मेरा टिकट, मेरी जमात, मेरी अवाम है। मेरा फ़ख्र, मेरा मान मेरे दोस्त हैं। मैंने दोस्त बनाए, साथी बनाए, कारकुन नहीं बनाए और मुझे फ़ख्र है इस बात का। लोगों को शौक़ होता है कि वो नारे लगवाएं, उनके लिए नौजवान नारे लगाएं। मेरी इस कैंपेन में यकीन करें कि 18 साल से कम वाले वोटर जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में थे तो मैं खुद हैरान और परेशान था। बाकी
टिकट होल्डर जो है, बाकी जो उम्मीदवार हैं वो थोड़े से उनको होता था कि शायद पता नहीं क्या कर जाए किस वक्त, तो मुझे भी खौफ होता था इस बात का। लेकिन है कि मुझे नौजवानों का साथ है, बुज़ुर्गों का साथ है, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, और आप तमाम साथियों से ये कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें, मैं कि अल्लाह ताला ने जिस रास्ते में मुझे डाला है उसमें सदकूँ। इसी के साथ मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करूँगा, शौकत साहब का, मीडिया के जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, रफ़ीक साहब का, इनके साथ दूसरी मुलाकात है, लेकिन है कि मेरे ख्याल से मोहब्बत इतनी बढ़ गई है कि रब्ता रहेगा, मुझे उम्मीद है इस तरह। तो तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करूँगा इस ख्वाहिश के साथ कि इंशाअल्लाह कि हम दोबारा मिलेंगे, और अगर मैं आपको मिलूँ तो मुझे इस बात की ख्वाहिश होगी कि मैं आपके साथ फ़ख्र के साथ मिलूँ, किसी शर्मिंदगी के साथ। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का।